सत्यकाल मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक 5 स्टार ट्रिक बताया था, जो कि आपको बताया था मोल का मैंने बताया था ना कि मोल के पावर 8-1 लीटर के पावर 1-10 पर सेकेंड। तो कहने का सेंस, मैंने ये 5 स्टार आपको जो फॉर्मूला बताया था उसके बेसिस पे आप किसी भी वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बेटा फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप मैंने फाइंड करके दिखाया था, तो हम क्या करेंगे, एन की जगह 0 पुट कर देंगे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। एन की जगह यदि 1 पुट कर देंगे तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा बेटा। एन की जगह हम यदि 2 पुट कर देंगे तो हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा बेटा। यदि हम n के जगह 3 पुट कर देंगे तो बेटा हमारा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। कहने का मतलब कि मैंने एक 5 स्टार फॉर्मूला लिखाया जिससे आपका सारे वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी जहां तक हमें लग रहा है, और आपको इजीली समझ में आया होगा। वैसे भी मेरा लैंग्वेज बेटा बहुत ही इजी है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज का यूज किया ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। बेटा, कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप एक चीज को फॉलो कीजिएगा। इससे ये होता है कि आपका कंसेप्ट अच्छा रहता है, तो आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा और आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, वो बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आज मैं बहुत ही प्यारा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कहने का मतलब ये है कि आपका सीबीएसई बोर्ड एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो टॉपिक है बेटा शुरू होने जा रहा है, जो कि बोर्ड एंड एज ए वेरियस कंपटीशन एग्जामिनेशन नीट, एम्स, जेई मेंस एंड जेई एडवांस, इनसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। बेटा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मैं आपको समझा ले जाऊंगा। मैं अब बेटा टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहा हूं और आप इसको बोर्ड पे कंसेंट्रेट होके और इजिली आप देखिएगा और आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, मैं टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। टॉपिक है बेटा आज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट आपका बेटा टॉपिक है नंबर 1, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट है बेटा आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड बेटा आपका है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड बेटा आपका है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आपका फोर्थ बेटा है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
जैसे कि आप बेटा यहां पे देख रहे हो कि सर ने बताया कि रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, तो ये आपको देखने से पहले ही लग रहा है कि सर ने मुझे फ्लैशबैक में पहले ही पढ़ा दिए हैं। देखने से ही बेटा आपको लग रहा है कि सर ने आपको फ्लैशबैक में पहले से सर ने पढ़ाया है। जैसे कि आपको देखने से लग रहा है कि सर ने मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पहले ही पढ़ा दिया है, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। तो हाँ बेटा, ये तो नाम सुना सुना सा है। हम लोगों ने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का तो हम लोगों ने ये यूनिट देखा क्या होता है, फिर हम लोगों ने बेटा देखा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, उसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने बेटा देखा कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। ये तो नाम बेटा सुना सुना सा लग रहा है। बेटा बोलते हैं कि हाँ सर, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन सर इसमें करना क्या है? आप तो सर ये हमें पहले ही पढ़ा चुके हो। तो बेटा यहां मैं पहले ही आपको मतलब इसके बेसिस पे यूनिट निकलवाया, यूनिट फाइंड आउट करना मैंने सिखलाया। उसके बाद आपको बेटा मैंने यूनिट और उसके बेसिस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को मैंने उसके बेसिस पे कंप्लीट किया। तो कहने का सेंस ये बेटा होता है कि अब यहां पे रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, कहने का मीन्स ये होता है बेटा कि हम यहां पे ये देखेंगे ना कि जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन देखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद आपका रिलेशनशिप बिटवीन T75 एंड T50% का आपका यहां पे रिलेशनशिप देखेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को करेंगे। सेम एज वेल एज या सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन के बाद हम लोग हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड के बाद हम लोग क्या करेंगे, T75% और T50% का हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। उसके बाद इसका जो भी होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद ये प्रोसीजर कंटिन्यू होते जाएगा। उसके बाद सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर का भी वही, सिमिलरली थर्ड ऑर्डर का भी वही। तो बेटा यहां से ये आपको समझ में आ गया कि सर आज पढ़ा रहे हैं कि वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका बीबीआई टॉपिक है, बीबीआई टॉपिक है। कहने का मीन्स कि ये आपका नीट, एम्स, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। कहने का मतलब बेटा ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जो कि आपका नीट, एम्स, जेई मेंस एंड जेई एडवांस में इससे क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है, जैसे मैं एज ए बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस में है, फॉर बोर्ड स्टूडेंट जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अनुसार हमें सीबीएसई के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है। मगर मैं आपको एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का सेंस होता है बेटा कि एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सेकंड ऑर्डर भी करवाऊंगा, जो कि ये ट्रिपल स्टार होगा। इससे क्वेश्चन पुटअप होता है, जो कि आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का सेंस ये होता है कि जो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, इनसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन अच्छे खासे पुटअप होते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नीट, एम्स, जेईई मेंस, एडवांस मैंने टैग लाइन ही लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना होए बेटा, आपको कोई दिक्कत ना होए। तो सर ने बता दिया रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर। तो सर ने जब बता दिया कि रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर होता क्या है, तो सर ने यहां पे आपको समझा दिया कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया कि सीबीएसई का सिलेबस है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। बाकी ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे नीट वगैरह के लिए आपको नीट, एम्स हो गया, उसके लिए बेटा आपको सेकंड ऑर्डर भी मैं बताऊंगा, जेईई मेंस हो गया और जेईई एडवांस हो गया। तो कहने का मतलब बेटा मैं ये सब आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले हम बारी बारी से देखते हैं कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है।
वैसे तो आपको नाम से ही देखने में आ रहा है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। फर्स्ट, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा हम जीरो ऑर्डर का बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, हर क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। कहने का मतलब यह होता है बेटा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहने का सेंस क्या होता है? कहने का सेंस यह होता है कि जो रेट हमारा होता है, व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का सेंस बेटा ये होता है कि जो हमारा रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, उसे हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना होगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए होता है, और हम जब जीरो ऑर्डर लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो ए नॉट ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे क्या है, आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट इज इक्वल टू के ए के पावर ए नॉट। जैसे मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखवाया तो मैंने वहां पे बेटा बताया कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारा कहने का मतलब कि ये कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वही तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। मैंने बेटा जब इसका न्यूमेरिकल कराया तो मैंने आपको इजीली बताया कि बेटा रिएक्शन देख के फंसना मत, बेटा रिएक्शन देख के फंसना मत। मैंने बताया कि बेटा डायरेक्टली आप रेट देखना और न्यूमेरिकल को सॉल्व इजीली कर लेना। ठीक है, कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सर जीरो तो बता दिए, फर्स्ट बताइए। तो फर्स्ट वही सिमिलरली कहता है कि व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, इनके पावर जो कंसंट्रेशन का पावर होता है वो आपका क्या होता है? 1 होता है। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहां कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यानी कहने का सेंस ये हो गया कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो कहने का मतलब यहां पे जीरो नहीं है बेटा, कहने का मतलब बेटा यहां पे जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो बेटा कहने का मतलब पावर 1 होगा। तो कहने का मतलब ये पावर 1 हो गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर का बात करते हैं कि सर आप बताओ कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने क्या बोला कि ये जो कंसंट्रेशन का पावर होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर होगा वो 2 होगा। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 2 होगा तो वो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे पढ़ाऊंगा तो बेटा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। बेटा यहां तक तो आपको इतनी समझ में आ रहा होगा। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी सर ने लिखा तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। जैसे मैंने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में बताया भी था वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी देख लो यहां पे सिमिलरली। तो यहां पे क्या है पावर, यहां पे इसका पावर ए का पावर 1 है, बी के पावर 1 है तो 1 + 1 = 2। यहां तक बेटा आपको कोई डाउट हो नहीं रहा होगा। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहने का सेंस यही होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर थर्ड हो, 3 हो तो उसे हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि बेटा आप देखिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 एंड बी के पावर 2 इक्वल टू रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो कहने का मतलब कि बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी सर ने तो बोल दिया लेकिन सर ने पावर यहां पे दिखाया नहीं। तो बेटा यहां पे जो पावर है आपका, तो बेटा ये जो पावर आपका है, जो आपका बेटा ये पावर है 1 + 2 = 3, यानी कि बेटा आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। मैंने आपको बताया कि जो सीबीएसई के सिलेबस में है वो आपका ये वीवीआई टॉपिक है, पहले ऊपर ही लिख दिया हूं, वीवीआई नीट एम्स जेईई मेंस एंड एडवांस। तो वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीबीएसई के सिलेबस में है। इसे बेटा कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका दिल को छू ले जाएगा।
उसके बाद ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पढ़ना जरूरी है नीट, एम्स और जेईई मेंस एडवांस के लिए। उसके बाद थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो उसको देखा जाएगा फिर। ठीक है बेटा, यहां तक आप क्या करें कि बेटा यहां तक मैंने जो बताया, बेटा जैसे मैंने आपको यहां तक बताया, बेटा जैसे मैंने आपको यहां तक बताया, तो यहां तक बेटा आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। नहीं समझ में आया तो एक बार और बता दे रहा हूं। रेट कंसेंट्रेशन ऑफ ए, रेट कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर यदि 0 होगा तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यदि रेट कंसेंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यदि रेट के कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 1 + 1 होगा तो 2 होगा, तो कहने का सेंस है कि ये आपका सेकंड ऑर्डर होगा। यदि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1 बी के पावर 2, तो रेट इक्वल टू के ए के पावर 1 बी के पावर 2 इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 3। तो कहने का सेंस होता है कि ये आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यहां तक बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आप नोट डाउन कर लो यहां तक। यहां तक बेटा आपका नोट डाउन हो गया होगा। चलिए ठीक है, मैं मिटाता हूं। ठीक है, डन। यहां तक तो बेटा समझ में आ गया होगा आप लोग को, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए बेटा, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैं बेटा फर्स्ट आपको 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करने जा रहा हूं कि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। मैं बेटा आपको 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बेटा कंटिन्यू करने से पहले कुछ हमारे मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको डेरिवेशन में यूज होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसे जान लेते हैं कि सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का होगा वो यूज क्या होगा। तो मैंने बेटा आपको बताया कि मैं हर चीज बेसिक से बताऊंगा और आपको समझा ले जाऊंगा। यदि बेटा आपने डिफरेंशिएशन ना पढ़ा कोई बात नहीं, बेटा आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, सारी जिम्मेवारी हमारी है। हमारी ये जिम्मेवारी है बेटा कि हम आपको हर चीज समझा ले जाएंगे। कैसे डिफरेंशिएशन होगा, कैसे इंटीग्रेशन होगा, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक वर्ड बताऊंगा और बेटा मैं आपको समझा ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, आप देखिए सम इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले देख लीजिए, नहीं तो मैं जैसे ही डेरिवेशन करूंगा बेटा वैसे आपका प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे कि सर डेरिवेशन तो कर रहे हो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मैं होने ना दूंगा। मैंने तो बोला हमारी केमिस्ट्री की जिम्मेवारी है कि मैं केमिस्ट्री आपको इजीली समझा ले जाऊंगा। हमारा केमिस्ट्री बहुत ही प्यारा है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमारी केमिस्ट्री को आपको रटना नहीं है, वनली समझना है और मैं आपको समझा ले जाऊंगा। देखो बेटा क्या होता है, फर्स्ट मैं क्या बोलता हूं कि डिफरेंशिएशन d/dx x के पावर n+1 अपॉन n+1 इक्वल टू x के पावर n। जैसे ही बेटा मैंने इसे डिफरेंशिएट किया d/dx को x के पावर n+1 अपॉन n+1, जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया x के पावर n आ गया। सिमिलरली मैंने बोला बेटा सिमिलरली, उसी प्रकार कहने का मतलब कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है उसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये बेटा डिफरेंशिएशन हो गया, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बेटा डिफरेंशिएशन हो गया और ये बेटा इस साइड का आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो कहने का मतलब कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन।
कहने का मतलब बेटा ये होता है कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है उसे इंटीग्रेशन हम कहते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले देख रहे हैं, तो बेटा हम आपको बता रहे हैं कि डी अपॉन डी एक्स, जैसे ही मैंने लिखा बेटा आपका सर ने लिख दिया कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स के पावर एन, तो कहने का मतलब जैसे ही ये बेटा इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो इसको सर ने क्या किया कि इंटीग्रेट कर दिया एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। जैसे सर ने इसको इंटीग्रेट किया, जैसे ही सर ने इसको इंटीग्रेट किया तो सेम रिवर्स आ गया, एक्स के पावर एन प्लस वन, वन प्लस एन, एन प्लस वन प्लस आई। बेटा हम आई लिखते हैं, आई क्यों लिखते हैं? जैसे ही मैंने बताया बेटा कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होगा उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जैसे डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस वन, एक्स के पावर एन प्लस वन, तो कहने का मतलब कि जैसे डिफरेंशिएट किया तो एक्स के पावर एन आया। जैसे ही मैं इसका क्या डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस आई, तो कहने का मतलब कि देखो बेटा सेम आ गया, ये डिफरेंशिएशन में जो था वो इंटीग्रेशन में सेम आ गया, तो कहने का मतलब कि इसका रिवर्स होता है। तो डिफरेंशिएशन का जो सेम होता है वो रिवर्स होता है, जो रिवर्स होता है वह इंटीग्रेशन कहलाता है। वेयर जहां आई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह सकते हैं या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो हम यहां बेसिक टर्म देख लिए कि आई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो बेटा अब हम इसको तो ये देख लिए, सर ने ये तो बेसिक टर्म बता दिया कि जैसे x के पावर 5 होगा तो x के पावर 5 प्लस 1 बाई जो इसका पावर होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो 5 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, प्लस i लिख देंगे, तो वो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली जैसे ही ये कांस्टेंट टर्म होता है डी अपॉन डी एक्स, ये 1x होता है, जैसे ही ये x होता है हम इसको जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा वैल्यू 1 आता है, हमारा वैल्यू 1 आता है डिफरेंशिएशन में। वैसे सिमिलरली जैसे ही हमने बेटा 1 इंटू डी एक्स किया तो हमारा x प्लस आई आ जाएगा। तो बेटा हमारा कहने का मतलब जैसे मैंने 1 इंटू डी एक्स किया तो मैंने बताया कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, जहां आई इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। कोई डाउट? यहां तक तो बेटा कोई कंफ्यूजन होने वाली बात है नहीं। दो टर्म था, दो टर्म आपको हो गया जो कि जेन्युइन यूज होते चलेगा। उसके बाद एक और टर्म है उसको मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। डी अपॉन डी एक्स बेटा log x होता है, क्योंकि log x से बहुत सारे मतलब इसमें आएंगे, log हमेशा कंटिन्यू आएगा, तो इसलिए log का भी लिख दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने log लिख दिया कि log x, जैसे मैंने log x लिख दिया तो इसको बेटा जैसे ही हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा 1/x आता है, हमारा बेटा 1/x आता है। और जैसे ही हम इंटीग्रेट करते हैं, मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स होता है उसे हम बेटा इंटीग्रेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब बेटा जैसे ही हमारा 1/x इंटू डी एक्स आया, तो 1/x इंटू डी एक्स आया तो हमने क्या किया, जैसे ही इसे इंटीग्रेट किया तो हमारा log x प्लस आई आ गया, log x प्लस आई, जो आई आपका होता है बेटा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां तक बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और एक और फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको एक और यूज होगा। डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स log m/n। जैसे ही बेटा मैंने log m/n को लिखा तो log m माइनस log n हो जाता है। इसको छोड़ देते हैं, जैसे यूज आएगा तो हम कंटिन्यू आपको बताएंगे। जो आपको बेसिक टर्म है वहीं तक आपको रहने देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है।
तो बेटा आपको इजली समझ में यहां तक देख लीजिए, जो है आपको मैंने बता दिया कि सम इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपका यूज होगा। उस चीज को मैंने बेसिक टर्म बता दिया कि ये डिफरेंशिएशन होता है बेटा, ये इंटीग्रेशन होता है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। तो d अपॉन dx x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, तो x के पावर n, तो x के पावर n इंटू dx इक्वल टू, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर n प्लस वन, जो पावर होता है उसमें वन जोड़ जाता है, जो पावर का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं n प्लस वन, प्लस i जो होता है आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, मैंने सब में नहीं लिखा, यहाँ पे एक ही बार लिख दिया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। d अपॉन dx, x का जैसे ही हम बेटा डिफरेंशिएट करते हैं 1 आता है, जैसे 1 इंटू dx होता है तो x प्लस i हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट 1 है, यदि इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस i हो जाएगा, जहां i इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। उसी प्रकार सिमिलरली d अपॉन dx log x होगा तो बेटा 1 बाई x होगा, 1 बाई x होगा तो बेटा कहने का सेंस ये होता है कि 1 बाई x इंटू dx इक्वल टू log x प्लस i। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वेयर i इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यहां तक बेटा आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि बेटा आपको यहां तक मैंने जो बताया बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बेटा इस चीज को नोट डाउन कर ले और इसे ध्यान से नोट डाउन कर ले। बाकी जो वैल्यू पुट वगैरह होगा मैं आपको बताते जाऊंगा और डेरिवेशन में मैं आपको कराते जाऊंगा। यहां तक बेटा आप नोट डाउन कर ले, आपको बेटा बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ये बेसिक टर्म है जो कि जीरो ऑर्डर में भी आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में भी आएगा, और आपका जो है ये तो मैथ में यूज होगा ही, जो 12th का मैथ है, जो 12th का मैथ पढ़ेंगे आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो वहां तो यूज होगा ही। प्लस केमिस्ट्री में आपका बेटा यहाँ पे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपका ये फार्मूला यूज होगा। जो जो फार्मूला यूज होगा उसका हम अप्लाई करेंगे। यहां तक बेटा आप इजिली नोट डाउन कर ले। बेटा आपने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर ले बेटा। तो कहने का सेंस जो होता है बेटा कि ये बहुत ही मजेदार और प्यारा सा टॉपिक है हमारा। तो जो हमारा मजेदार और प्यारा सा टॉपिक है, तो मैंने क्या बताया कि बेटा मैं हर चीज बेसिक से समझा ले जाऊंगा। तो बेटा मैंने आपको हर चीज बेसिक से बता दिया। बेसिक से बेटा इसलिए मैंने बताया ताकि आपको डेरिवेशन टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली समझ जाएं। इसलिए बताया कि डेरिवेशन टाइम में प्रॉब्लम ना हो कि सर ये कैसे हो गया। तो बेटा मैंने पहले ही बता दिया ऐसे हुआ। सर ये कैसे हो गया? तो बेटा मैंने बताया कि ऐसे होता है। सर ये कैसे हो गया? तो बेटा मैंने बताया ऐसे होता है। तो कहने का मतलब कि मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाता हूं और मेरा केमिस्ट्री रटना नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, मैं 100% दावा करता हूं कि मेरा केमिस्ट्री रटना नहीं है। मैं आपको 100% समझा ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, यहां तक लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखेंगे और इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, आप इसे नोट डाउन कर लें।